हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो हम लोग सी प्लस प्लस के प्रोजेक्ट का सीरीज देख रहे हैं, जिसमें आज हम लोग प्रोजेक्ट देख रहे हैं टू डू ऐप। गॉट इट। जिसमें दो सेगमेंट पहले देख चुके हैं, तो आज हम लोग लास्ट सेगमेंट देखने वाले हैं इस ऐप का। ओके। तो इसमें क्या क्या बचा हुआ है, क्या करना है, चलिए हम लोग देखते हैं और जो भी चीज बचे हुए उसको करते हैं और इसका टेस्ट केस भी लेते हैं, यानी कि इस एप्लीकेशन को रन करके भी देख लेते हैं। तो हम लोग वीएस कोड पे आ चुके हैं और यहाँ पे देखना है कि पहले बचा हुआ क्या सब है और किसको कंप्लीट करने वाले हैं। उसके बाद उसका हम लोग कोड भी लिखने वाले हैं। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या कि ये सारे काम कर चुके हैं, तो इस पे हम लोग रिवाइज करके टाइम वेस्ट भी नहीं कर रहे। हमको ये पता होगा कि आप ये लेक्चर देख रहे हैं तो इससे पहले इसके दो सेगमेंट को जरूर देखे होंगे। ओके, तो इसलिए इसमें हम लोग कोई भी रिकैप नहीं कर रहे, डायरेक्ट अपना काम कर रहे हैं। जैसे कि ये टास्क था, पता है हम लोग को, ये कंपेयर करने के लिए बनाए थे। और ये टू डू मैनेजर है, जिसके अंदर में हम लोग लोड टास्क कंप्लीट कर लिए थे, सेव टास्क कंप्लीट कर लिए थे और मेन मेन्यू भी कंप्लीट कर दिए थे। अब बचा है ऐड टास्क टास्क, उसके बाद क्या है डिलीट, फिर सर्च, प्रिंट, ये सारे बचे हुए हैं। तो इन सभी को अभी हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं और उसके बाद में इसको रन करके देखने वाले, यानी कि एग्जीक्यूट भी करने वाले। ओके, तो यहाँ पे हम लोग करते हैं क्या कि इसका काम करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ऊपर में हमको कुछ बनाना है, तो वो बना लेते हैं। जैसे कि हमको टैक्स टाइप का डेटा यूजर से इनपुट लेना है, तो वो कैसे लेंगे। गॉट इट। तो देखिए, हमको जब भी इनपुट लेना है यूजर से, तो हम लोग यूज करते हैं सी इन का। किसका यूज करते हैं? सी इन का। और सी इन जो है ये किसका ऑब्जेक्ट है वो समझेंगे। ओके, और जैसे ही हमको ये समझ में आएगा कि ये किसका ऑब्जेक्ट है, तो हमको समझ में आ जाएगा, अच्छा हम लोग को ये काम करना है। ओके, तो सी इन किसका ऑब्जेक्ट है? आई स्ट्रीम का है। और उसी प्रकार से सी आउट वो किसका ऑब्जेक्ट है? तो सी आउट जो है वो ओ स्ट्रीम का क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो हम लोग बोलेंगे क्या कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो भी टास्क है इस टाइप के डेटा को प्रिंट करना है। क्या करना है? प्रिंट करना है। तो चलिए इसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले बोलेंगे क्या कि प्रिंट करना यानी कि आउट करना है। तो हम लोग बोलेंगे क्या, ओ स्ट्रीम होगा, आई थिंक, हाँ ओ स्ट्रीम है। ओ स्ट्रीम को लिए और इसका हम लोग क्रिएट करेंगे रेफरेंस। क्या क्रिएट करेंगे? रेफरेंस। और एक्सर्शन ऑपरेटर को क्या करेंगे? ओवरलोड करेंगे। तो हम लोग ऑपरेटर को क्या कर देते हैं भैया? ओवरलोड करते हैं और यहाँ पे एक्सर्शन ऑपरेटर देते हैं और ये सारा कोड आ गया। ओके, अब समझते हैं कि इसमें हो क्या रहा और हमको क्या चेंजेस करना है। तो देखिए, हम लोग जब भी जो भी टास्क है वो पूरे के पूरे यूजर को प्रिंट कराएंगे, तो कैसे प्रिंट कराएंगे, उसमें क्या क्या वैल्यू देंगे, वो सारे चीज पे बात करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग बोलेंगे क्या कि एक कलर ले लो। कलर में कौन सा कलर लेते हैं? हम बोलते हैं क्या कि ग्रीन कलर ले लेते हैं। तो GREEN, ग्रीन कलर ले लिए, ठीक है। और उसके बाद बोलते हैं क्या कि एक लाइन प्रिंट करते हैं। तो लाइन प्रिंट करने के लिए हम लोग सी आउट का यूज कर लेते हैं और यहाँ पे बोलते हैं क्या कि भैया लाइन ले लो, चलेगा, नो प्रॉब्लम। और उसके बाद टास्क का डिटेल्स प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। और इसके बाद बोले क्या कि हमको क्या काम करना है कि जो भी डेटा है उसको प्रिंट करना है। कैसे प्रिंट करेंगे? तो बोलेंगे क्या कि टास्क आईडी हो गया, फिर टाइटल हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, ये सारे चीज को प्रिंट करना। तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे क्या कि भाई तुम भी OS हटो और यहाँ पे आ जाओ सी आउट। ओके, ठीक है। और उसके बाद बोलेंगे क्या, TASK ID और ये प्रिंट कर दो, ठीक है, ये भी ठीक है। ओके, और इसको लेके आ जाते हैं नीचे। उसके बाद बोलते हैं क्या कि ये टाइटल प्रिंट कर देगा, फिर इसको अरेंज हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे सजेशन दे दिया है तो हम लोग को बस अरेंज करना बाकी है, ठीक है। इसको भी नीचे हम लोग लेके आ जाते हैं। ओके, ठीक है। अब बोलते हैं क्या कि ये सारे चीज, सारे जगह पे क्या चाहिए? सी आउट चाहिए, तो हम लोग ले लेते हैं सी आउट। तो बोलते हैं यहाँ पे सी आउट ले लो, ठीक है। ऑपरेटर है, हाँ भैया ऑपरेटर है। अब बोले क्या कि ये एंडल चल जाएगा, चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, स्पेस ले लेते हैं।
थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। हाँ, और यहाँ पे बोलते हैं क्या कि इसको हटा दो, स्पेस ले लिए। ओके, चलिए अब बोले क्या कि लास्ट में हर जगह पे एंडल लगाना है तो एंडल लगा लेते हैं, और इसके भी लास्ट में एंडल चाहिए तो एंडल लगा लिए, डिस्क्रिप्शन के भी लास्ट में एंडल चाहिए, और बोले कि यहाँ पे भी हमको एंडल चाहिए तो एंडल ले लिए, प्रायोरिटी के बाद भी हमको एंडल चाहिए तो हम लोग एंडल ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग किएगा वो चीज को एक एक करके समझते फिर आगे बढ़ेंगे, एकदम आराम से बैठे हुए, भाग नहीं रहे। ओके, ठीक है, हम लोग बोले क्या कि सबसे पहले टास्क आईडी को प्रिंट कर दो, तो टास्क डॉट आई ले लिए। ठीक है, उसके बाद टाइटल को तो हम बोलेंगे टास्क टाइटल। ठीक है, टास्क का डिस्क्रिप्शन भी होगा तो बोलेंगे टास्क डिस्क्रिप्शन, इसका स्टेटस भी होगा स्टेटस प्रायोरिटी। ओके, ठीक है, अब बोलेंगे ये सबके लिए एक ही स्पेस ले, तो ये सारे को थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं कि जो भी मेरा आउटपुट आए वो देखने में मजेदार लगे, यानी कि अच्छा लगे। ओके, चलिए तो हम लोग क्या किए, पूरे को अरेंज कर दिया। अब एक साथ देखिएगा, अब देखिए स्टेटस में हम लोग क्या बोले कि टास्क के अंदर में 0 है तो पेंडिंग प्रिंट हो जाए, और स्टेटस के अंदर में जो वैल्यू है वो 1 है तो कंप्लीटेड प्रिंट हो जाए। टास्क डॉट स्टेटस है, ओनली टास्क नहीं है। ओके, उसके बाद प्रायोरिटी में जो भी प्रायोरिटी वैल्यू है वो प्रिंट कर दो, तो यहाँ पे बोलेंगे टास्क प्रायोरिटी नंबर ले लेते हैं। ओके, तो ये रहा मेरा टास्क प्रायोरिटी नंबर। तो ये पूरा काम हम लोग क्या किए, टास्क को प्रिंट करने का काम किए। अब ये हर बार टास्क को क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा, और ये आई थिंक मजा नहीं आएगा, इसको हटा दिए। ओके, ठीक है, अब जैसे ये सब हो जाए तो लास्ट में हम लोग कलर को रीसेट भी करेंगे, तो बोलेंगे क्या, रीसेट। ओके, ठीक है, अब देखिए ये चीज क्यों डिफाइन की है। पहली बात, ये चीज डिफाइन कर दिए तो हमको यूजर के डेटा को प्रिंट करने में आसानी होगा, और समझ में आएगा कि नॉर्मल वेरिएबल की तरह हम लोग ट्रीट कर रहे हैं टास्क वेरिएबल को। ओके, दूसरी बात, हमको ये भी समझ में आया कि ओवरलोड कैसे करते हैं। ओके, तो ओवरलोड करना भी हम लोग यहाँ पे सीखे। उसके बाद हम लोग चलते हैं सी इन को ओवरलोड करते हैं, तो बोलेंगे क्या, आई स्ट्रीम, और इसका हम लोग पूरा का पूरा ओवरलोड कर लेते हैं। अब बोले क्या कि इसमें क्या क्या करना, तो हम बोले क्या कि आईडी यूजर से नहीं लेना, आईडी खुद का जनरेट करेंगे। ओके, टाइटल लेना, हाँ टाइटल लेना, तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे क्या, सी आउट इंटर टास्क टाइटल। ओके, ठीक है, और सेमीकोलन, उसके बाद हम लोग ये क्या बोलते हैं, गेट लाइन करके यूजर से टास्क ले लिए। ठीक है, उसके बाद डिस्क्रिप्शन चाहिए तो सेम चीज को कॉपी करते हैं और नीचे आके बोलते हैं भैया डिस्क्रिप्शन के लिए भी चल जाओ, तो टाइटल को हटा के डिस्क्रिप्शन हम लोग ले लिए। ठीक है, तो इसको भी यहाँ पे कर दिए। ओके, अब बोले क्या कि डिस्क्रिप्शन हो गया, तो उसके बाद क्या चाहिए, स्टेटस चाहिए। तो स्टेटस तो नहीं लेना, जब यूजर टास्क को ऐड करेगा तो उस समय पे टास्क का जो स्टेटस होगा वो फॉल्स होगा, तो ये चीज यूजर से नहीं पूछना है। ठीक है, उसके बाद प्रायोरिटी नंबर लेना है। क्या करना है, प्रायोरिटी नंबर लेना। तो बोलेंगे सी आउट, और बोलेंगे क्या, इंटर प्रायोरिटी नंबर। ओके, ठीक है, तो ये सारे चीज हम लोग ले लिए। क्या क्या लिए, यूजर से टास्क का जो भी टाइटल है वो लेंगे, उसके बाद डिस्क्रिप्शन लेंगे, उसके बाद प्रायोरिटी का जो भी नंबर है वो लेंगे। ये 3 चीज लिए। इससे पहले ऊपर में हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन ले लेंगे, तो एक लाइन प्रिंट कर लेते हैं। तो बोले सी आउट, और एक लाइन प्रिंट कर दिए, और उसके बाद बोलेंगे क्या कि यहाँ पे क्या करो, एक कलर ले लो। कौन सा कलर लेते हैं, मैजेंटा ले लेते हैं। ओके, ठीक है, चलेगा। अब बोले क्या, ये सारा काम हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ये पूरा का पूरा डेटा लेने का
काम करेगा और पूरा डेटा लेके रिटर्न भी कर देगा। रिटर्न करेगा नहीं, यहाँ पे रेफरेंस ले रहा तो जो जिससे भी कॉल करेंगे डायरेक्ट उसके अंदर में रख देगा, तो हमको और कुछ करने का दरकार है ही नहीं। तो यहाँ पे हम लोग 3 चीज ले रहे हो गया, और 2 चीज खुद से स्टोर करने वाले, और लास्ट में हम लोग कलर को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। तो कलर चेंज कैसे करेंगे, कलर को चेंज कैसे करेंगे, तो कलर को चेंज करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तो हम लोग बोलेंगे क्या कि जो भी मेरा कलर है उसको कर दो चेंज, यानी कि रीसेट कर दो। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा मेथड कंप्लीट हो गया। अब देखिए ये दोनों बना लिए, तो इससे फायदा क्या होगा, हमारा बहुत फायदा होगा। हर जगह पे इसको यूज करना पड़ेगा, डायरेक्ट हम लोग सी इन सी आउट का यूज कर लेंगे। ओके ठीक है, अब बोलते हैं क्या कि हमको चलना है, क्या करना है, ऐड टास्क करने। तो हम लोग आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे बोलते हैं कि आप वाइड और ऐड टास्क, और इसके अंदर में पूरा का पूरा कोड को हटा देते हैं। ओके, अब यहाँ पे बोलेंगे क्या, टास्क टाइप का एक क्या बना लेते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, यानी कि वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं। तो बोले टास्क, ठीक है, या टेम्प टास्क बोलते हैं, टेम्प टास्क। ओके, ये सही रहेगा, टेम्प टास्क। इसके बाद हम लोग क्या बोले कि टेम्प टास्क के अंदर में डेटा को रखो। तो कैसे रखेंगे, बोलेंगे सी इन और टेम्प टास्क को ले लो, इसके मदद से क्या हुआ, डेटा आ गया। अब बोलेंगे इसका आईडी क्या रखना, तो जो भी आईडी है उस आईडी में पहले इंक्रीज करो फिर रख दो। ओके, और एक चीज हमको ये देखना है कि हम लोग जो वेरिएबल बनाए हैं इसके अंदर हमेशा स्टेटस में फॉल्स रख रहे हैं, हाँ, तो इसमें कोई भी वैल्यू डालने का अब दरकार नहीं, डायरेक्ट रख दो। तो हम लोग क्या किए, इसको प्लस प्लस करके स्टोर किए, और इसको बोलेंगे क्या कि लिस्ट ऑफ टास्क जो है उसके अंदर में पुश कर दो, पुश कर दिए। और इसके बाद हम लोग एक मैसेज दे दिए कि भैया टास्क एडेड सक्सेसफुल। ओके ठीक है, तो कलर दे दे, कलर कौन सा दे, आई थिंक इसको लेने में कौन सा कलर ले रहे हैं, इनपुट लेने में मैजेंटा लेते हैं, तो यहाँ पे हम लोग ग्रीन कलर दे देते हैं। ओके, और नीचे आके रीसेट कर देते हैं, तो कलर को रीसेट कर दी। ओके, तो यहाँ पे जो मेरा ऐड टास्क था बस इतना ही सा कंप्लीट हो गया, अब इसमें कुछ भी नहीं करना है। तो इसको भैया हटाओ, अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। तो अब हमारा क्या है, डिलीट टास्क। तो हम लोग चलिए डिलीट टास्क पे डिस्कस करते हैं। तो बोलेंगे वाइड, और वाइड में क्या बोलेंगे, डिलीट टास्क। इसमें क्या सब करना, चलिए देखते हैं। देखिए जब भी डिलीट करेंगे तो यूजर से लेंगे उसका आईडी। क्या करेंगे, जब भी टास्क को डिलीट करना है तो यूजर से उसका आईडी लेना है। ओके, तो हम लोग बोले क्या, इंटर टास्क आईडी टू डिलीट। भैया ले लो, आईडी लिए और आईडी के अंदर रख लिए। अब यहाँ पे हम लोग क्या किए, एक टेम्पररी क्यू बनाए। क्यों क्यू बनाए हैं, क्योंकि इसमें पूरे के पूरे क्यू को ट्रेवर्स नहीं कर सकते, एक एक करके डेटा को निकालना पड़ेगा, और एक डेटा निकल गया तो उसको डिलीट भी करना पड़ेगा, तो इसलिए टेम्पररी क्यू लिए हैं। उसके बाद बोले क्या कि जो मेरा टास्क ऑफ लिस्ट ऑफ टास्क है, ये जब तक एम्प्टी ना हो जाए तब तक ये व्हाइल लूप चले और चेक करे कि भैया एक टास्क को निकालो और इसके आईडी को चेक करो। क्या करो, इसके आईडी को चेक करो, मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है। ऐसा क्या, नहीं, तो हम लोग क्या बोले कि आईडी को इक्वल टू चेक कर ले या नॉट इक्वल टू। ये बोल रहा है नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू का मतलब ये होता है कि जो भी आईडी है, क्या बोले, जो भी आईडी है वो आईडी मिले तो उसको पुश मत करो, उसको पुश मत करो। उसके अलावा जितना भी आईडी है सबको पुश कर दो, और यहाँ पे आके फिर से इसके अंदर में रेफरेंस रख दिए, और ग्रीन कलर में मैसेज दे दिए कि भैया टास्क जो है वो आपका डिलीट हो गया। गॉट इट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन टास्क ऐड जो कर रहे टास्क, इसमें एक दिक्कत है, हमको यूजर्स को ऐड करने के बाद एक और मैसेज देना है। वो मैसेज क्या देना है, यूजर का आईडी। ओके, बोलेंगे क्या, टास्क आईडी इज समथिंग। ये मैसेज इसलिए देना है ताकि जब यूजर टास्क को ऐड कर रहा तो उसको मैसेज नहीं पता है, सॉरी आईडी नहीं पता है, तो आईडी बताना पड़ेगा जिससे वो जाने अच्छा ये मेरा आईडी है। ओके, तो वो चेक कर सकता है या प्रिंट करवा के फिर आईडी को देख भी सकता, वो पूरे के पूरे उसके ऊपर में ये मैटर करता है। ठीक है, अब बोले क्या, ये 2 काम तो हो गए हमारे, डिलीट वाले और ऐड वाले। तो इसको हटाते हैं,
इसको बंद करते हैं। अब बोलते हैं अब हमको क्या करना, तो भैया तुम भी हो जाओ बंद। अब बोले डिलीट हो गया सर्च टास्क बाय आईडी, हमको सर्च करना है टास्क को बाय आईडी, तो हम लोग बोलेंगे वाइड और क्या बोलेंगे पूरा का पूरा सर्च कर लो। अब देखिए जब भी सर्च करेंगे तो उस पूरे के पूरे टास्क को प्रिंट करवाना है, यूजर को दिखाना है। गॉट इट। तो हम लोग देखिए यहाँ पे लॉजिक क्या लगा, फिर से वही टेम्प किए हैं। क्यों टेम्प किए, सेम काम कर रहे हैं इसलिए किए, वो चीज समझ में आ गया होगा, अब इस पे बात नहीं कर रहे हैं। ओके ठीक। उसके बाद ये चीज बोले, क्या बोले कि जब तक लिस्ट ऑफ टास्क एम्प्टी ना हो जाए तब तक ये कंडीशन चले। उसके बाद एक टास्क नाम का क्या बना लिए, वेरिएबल बना लिए, और इसके अंदर में रख रहे हैं और इसका आईडी चेक कर रहे हैं। जैसी आईडी मिला इसको प्रिंट करके बाहर निकल जाओ, लेकिन रिटर्न नहीं करो भाई, यहाँ पे ब्रेक करना है। ओके क्या कर दो, ब्रेक करके बाहर निकल जाओ, और जैसे ही बाहर निकल गए फिर से इसको पुश कर दो, इसको क्या कर दो पुश कर दो। लेकिन एक चीज हम लोग कुछ तो मिस कर रहे हैं, कुछ तो मिस हो रहा है। क्या मिस हो रहा समझिए। देखिए जैसी टास्क हमारा मिल गया, तो टास्क मिल गया तो प्रिंट कर दो, हो गया प्रिंट। ब्रेक चलेगा तो ये लूप हो जाएगा एंड, और जैसी लूप एंड हो जाएगा तो फिर बाहर आ गए, तो फिर उसके बाद जितना भी बचा हुआ वो तो इसके अंदर में आएगा नहीं। इसके अंदर आएगा क्या, नहीं आएगा, नहीं आएगा तो दिक्कत हो गया, और ब्रेक के कारण से हम लोग बाहर आके फिर ये चलेगा। ओके। और एक चीज कि जब भी हम लोग निकाल रहे हैं तो एक एक करके निकल तो रहा है ना, हाँ निकल तो रहा है, लेकिन ये भी दिक्कत है। तो क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, तो हम लोग को पूरा का पूरा लूप चलाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पूरा का पूरा लूप चलाना पड़ेगा, और जैसी ही मिल जाए तो हम लोग को एक फाउंड नाम का एक बोल सकते हैं फ्लैग वेरिएबल बनाना पड़ेगा, बुल टाइप का। तो बोले बुल फाउंड, और इसका वैल्यू दे दिए फॉल्स, या हम लोग इसका वैल्यू दे देते हैं ट्रू। ओके इसका वैल्यू क्या दे दिए, ट्रू दे दिए। अब बोले क्या कि इसके अंदर में आओ और बोलो क्या कि जो भी फाउंड है ना इसको कर दो फॉल्स। क्यों करेंगे फॉल्स, चलिए समझते हैं। अब बोले ये जो है ना टास्क, इसको जो क्रिएट कर रहे हैं ना ये ऊपर करेंगे क्रिएट, बात समझिएगा और देखिएगा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम लोग बता रहे हैं आपको। ओके चलिए, तो हम लोग यहां पे आ गए। ठीक है, देखिए आपको इतना समझ में आया, आईडी क्यों लिए, इतना लिए, उसके बाद ये प्रायोरिटी क्यों क्रिएट कर लिए, ठीक चलेगा। उसके बाद बोले क्या फाउंड नाम का ट्रू रखो और इसको ले लो, ये क्या एक ऑब्जेक्ट ले लिए। अब बोले क्या कि जब तक ये एम्प्टी ना हो जाए तब तक चले, अब तो पूरा चलाना, बीच में से रोक नहीं सकते, रोक देंगे तो दिक्कत हो जाएगा, डेटा लॉस हो जाएगा। तो रोक तो नहीं रहे, टाइम लग रहा है लगने दो, नो प्रॉब्लम, लेकिन रोक नहीं रहे हैं बीच में। ओके ठीक है। उसके बाद बोले क्या टास्क के अंदर में एक डेटा को निकालो, क्या करो टास्क के अंदर में एक डेटा को लो और निकाल के इसके अंदर रखो, यानी कि निकाल रहे क्या नहीं, बस एक डेटा लो इसके अंदर रख दो, रख दिए, उसके बाद निकाल रहे हैं, निकल गया। अब चेक कर रहे हैं कि आईडी मिला, हाँ मिला। अब मिला तो इसको यहां पे मत चलाओ, अब इसको यहां पे मत चलाओ। ओके और इसको कर दो फाउंड, क्या कर दो फाउंड कर दो। लेकिन दिक्कत तो ये होगा कि जैसे ये फॉल्स हो जाएगा और आईडी मिल गया तो वो चलते रहेगा, फिर से इसके अंदर बार बार नया नया आईडी आते रहेगा। तो प्रिंट तो करना ही है, लेकिन सेम आईडी दो रहेगा क्या, नहीं रहेगा। तो इसको प्रिंट कर लेते हैं, ठीक है भाई, तो प्रिंट हो जा, प्रिंट हो गया, फाउंड हो गया, और ये हो जाएगा फॉल्स। अब चलते चलते चलते, अब देखिए हर बार इसके अंदर में पुश कर रहे हैं टास्क को, जो है वो भी पुश हो रहा है, जो नहीं है वो भी पुश हो रहा है। ठीक, पुश होते होते जब नीचे आए तो ये चलेगा और ये चलेगा, और ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, फिर से इसके अंदर में डेटा रख देगा। ओके और उसके बाद ये पूरे लाइन को चलाने के लिए इसका वैल्यू होना चाहिए ट्रू। तो हम लोग यहां पे लगाएंगे इफ, और इफ के अंदर में बोलेंगे फाउंड, बस और कुछ नहीं बोलेंगे, और इसको हटा लेते हैं। ओके तो हम लोग क्या बोले समझते हैं, हम लोग बोले क्या
कि जब पूरा का पूरा डेटा में चेक किए, डेटा मिल गया तो प्रिंट कर दो, और ये फॉल्स हो गया, जैसे ही फॉल्स हो गया तो ये नहीं चलेगा, और फिर से डेटा उसी के अंदर में रख दो। ठीक, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आईडी के मदद से सर्च कर रहे तो डेटा मिला, प्रिंट करके बाहर निकल गया। ब्रेक नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते, बीच में रोक देंगे तो डेटा लॉस हो जाएगा, इसलिए नहीं रोक रहे हैं। ओके, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट मेथड के ऊपर में। इसको भी भैया क्लोज करते हैं, यानी कि श्रिंक करते हैं, और नेक्स्ट मेथड पे चलते हैं। नेक्स्ट मेथड क्या है हमारा? सर्च कर लिया, प्रिंट करना है पूरे को, तो भैया पूरे को प्रिंट करना है तो आ जाते हैं यहाँ पे, बोले वाइड और प्रिंट कर दो पूरा को। सेम चीज हम लोग क्या बोले, पॉप करो, प्रिंट करो, फिर से पुश करो, पॉप करो, प्रिंट करो, पुश करो, पॉप करो, प्रिंट करो, पुश करो। कब तक? जब तक कि एम्प्टी ना हो जाए। ठीक है, अब मान लीजिए वो एम्प्टी रहेगा तो डायरेक्ट हम लोग मैसेज दे देंगे, हम लोग डायरेक्ट मैसेज दे देंगे। क्या मैसेज देंगे? बोलेंगे इफ, और इफ के अंदर में चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? लिस्ट ऑफ टास्क इज एम्प्टी और नॉट। जैसे एंटर करेंगे, अब ये चेक हो रहा। चेक में क्या हो रहा? हम लोग चेक किए ये एम्प्टी है तो कंडीशन आ जाएगा ट्रू, और ट्रू कंडीशन आया तो रेड में बोल देंगे नो टास्क अवेलेबल, रीसेट कर देंगे, और रिटर्न नहीं चलेगा, रिटर्न नहीं करना भैया कुछ भी। ठीक, और उसके नीचे हम लोग लगा देंगे एल्स, और एल्स का ब्लॉक क्रिएट कर लेंगे, और इसके अंदर में हम अपना ये जितना भी कोड है ये सारे कोड को ले आके पुश कर देंगे। तो यहाँ से कट किए और यहाँ पे लाके पुश कर दिए। ओके, और एक चीज कि ये जो बनेगा ये भी नीचे ही बना लेते हैं, तो वहां पे तो चाहिए नहीं, यहाँ पे चाहिए तो यहाँ पे बना लिया। ओके, क्यों? क्योंकि ये एल्स चले तभी बने, नहीं चले तो मत बने। पहले बना के क्या करेंगे? एम्प्टी है तो भैया प्रिंट कर दो, एम्प्टी नहीं है तो ठीक है। उससे पहले एक मैसेज दे देते, मैसेज में क्या बोलते हैं? ऑल टास्क, और इसमें थोड़ा सा स्पेस ले लेते, हो गया। पूरे टास्क को यहाँ पे हम लोग प्रिंट कर दिए, तो ऑल टास्क को प्रिंट करना है, ऐसे कर दिए। अब उसके बाद क्या है हमारे पास? पेंडिंग और कंप्लीट। तो हम लोग चलते हैं भैया पेंडिंग पे, तो यहाँ पे बोलेंगे वाइड, और वाइड में बोलेंगे ऑल, प्रिंट ऑल टास्क पेंडिंग। ठीक है, अब यहाँ पे आ गए। यहाँ पे देखिए क्या कर रहे हैं, पहले चेक कर लिए एम्प्टी, एम्प्टी है तो प्रिंट कर दो, नो टास्क अवेलेबल, नहीं है तो एल्स लगा। देखिए अब जो भी कोड ऊपर लिखे सेम कोड नीचे सजेस्ट कर रहा। ओके, अब इसका जो भी लॉजिक होगा उसको चेंज कर देंगे। बोले क्या? पेंडिंग टास्क, यानी कि ऑल पेंडिंग टास्क, ऑल पेंडिंग टास्क। ओके, ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं क्या? चेक करो। उसके बाद स्टेटस चेक करो। पेंडिंग का मतलब होता है जीरो, और पेंडिंग प्रिंट कर रहे, जीरो है तो ट्रू कर दो, जीरो है तो ट्रू कर दो, ट्रू करके प्रिंट कर दो, और लास्ट में आके सेम काम कर देते। ठीक है भैया, नो प्रॉब्लम। ओके, तो पेंडिंग भी बन के रेडी हो गया। अब इसी प्रकार से हमको क्या चाहिए? कंप्लीटेड वाला चाहिए, तो हम लोग कंप्लीटेड वाला ले लेते हैं। इसमें भी कुछ ज्यादा है नहीं काम, तो हम लोग बोले क्या? यहाँ पे सेम चीज, नो टास्क अवेलेबल, रेड में प्रिंट कर दो, ऑल कंप्लीटेड टास्क। ठीक है, और इसको पूरे के प्रिंट कर दो। लॉजिक सेम है, जो कि अभी तक लॉजिक देखते हैं। पूरे के पूरे क्या करो? डेटा में क्या बोलते हैं, कंटेनर में से डेटा निकालो, पूरे के पूरे डेटा निकालो, एक एक करके प्रिंट करो। लेकिन चेक करना वो कंप्लीट है कि नहीं। कंप्लीट का मतलब कंडीशन ट्रू, ट्रू का मतलब 1। ओके, ट्रू है तो 1 आएगा, 1 है तो भैया प्रिंट करते हुए चलो। तो ये भी मेथड मेरा हो गया कंप्लीट, तो इसको भी बंद करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट मेथड देखते हैं कि भैया कंप्लीटेड हो गया। चेंज स्टेटस ऑफ टास्क, ये थोड़ा सा है लॉजिक वाला, चलिए देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले जो भी स्टेटस चेंज करना है उसके लिए आपको क्या चाहिए? आईडी चाहिए। तो हम बोले क्या? इंटर टास्क आईडी टू चेंज स्टेटस, ले लिए, आईडी ले लिए, ये बना लिए फाउंड वाला टास्क नाम का, जो ऊपर के सेम काम नीचे हो रहा। ओके, अब बोलेंगे क्या? क्या बोलेंगे कि भैया एम्प्टी जब तक ना हो तब तक चले, टास्क एक एक लो और चेक करो, आईडी आईडी मिले तो उसके अंदर में क्या कर दो? स्टोर क्या बोलते हैं, स्टोर कर दो, नॉट उल्टा करके, ट्रू है तो फॉल्स कर दो, फॉल्स है तो ट्रू कर दो। लेकिन यहाँ पे क्या चेक किया जाएगा? स्टेटस डॉट आई डी इक्वल टू है, स्टेटस डॉट आई डी इक्वल टू है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? स्टेटस को ट्रू कर रहे हैं, यानी कि चेंज कर रहे हैं।
चेंज यानी कि पेंडिंग, पेंडिंग मतलब कि हम लोग बोल रहे हैं क्या कि पेंडिंग है तो कंप्लीट कर दो, कंप्लीट है तो पेंडिंग कर दो। कुछ ऐसा काम है जो कि करते करते लगा कंप्लीट हो गया, चेंज कर दिए, लेकिन फिर से उसमें बच गया तो ठीक है, इसके लिए नॉट ही सही है, इसमें डायरेक्ट हार्ड कोड नहीं कर रहे हैं, ठीक। उसके बाद यहाँ पे हम लोग प्रिंट कर दिए सक्सेसफुली, उसके बाद फॉल्स कर दिए, और एक एक करके चलेगा, चलते 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 ब्रेक नहीं हो रहा, फिर लास्ट में यहाँ रख के फाउंड चल जाएगा, नहीं मिला तो ये चल जाएगा, ये नहीं हुआ तो ये चल जाएगा। ओके ठीक है, तो ये भी हो गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है भैया, अपडेट टास्क। टास्क को अपडेट करना हो तो चलिए, तो इसमें भी हमको क्या चाहिए, आईडी चाहिए। क्या चाहिए, आईडी चाहिए। तो इसमें भी आईडी ले लेते हैं। बोले क्या, इंटर टास्क आईडी टू अपडेट। टास्क का आईडी एंटर करो भैया अपडेट के लिए, ठीक है। ये ले लिए, एक फिर से प्रायोरिटी क्यू क्रिएट कर लिए, टेम्प टाइप का, फाउंड में ट्रू बोल दिया और इसको फॉल्स बोल टास्क क्रिएट कर लिए। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, एम्प्टी है, जब तक नहीं होता तब तक चलो एक एक करके निकालो, कंडीशन चेक करो, आईडी जैसी मिले तो यूजर से पूछ लो, इंटर न्यू डिटेल फॉर द टास्क। ओके, अब वो एंटर करेगा, अब डिटेल्स में क्या क्या लिया जाएगा, सीन चल जाएगा, सीन ऊपर जाके यूजर से टाइटल ले लेगा, डिस्क्रिप्शन ले लेगा और क्या लेगा, प्रायोरिटी ले लेगा, बस। और ये फॉल्स हो जाएगा, फिर नीचे आके क्या हो जाएगा, ये फॉल्स है तो ये नहीं चलेगा, फॉल्स नहीं है तो चल जाएगा, चलने के बाद बोल देगा टास्क नॉट फाउंड। ओके, एकदम सिंपल सिंपल काम है, हो गया। और कोई मेथड है क्या इसमें, तो नहीं भैया इतना ही मेथड है। देखिए हम लोग पूरा कोड देखें तो अभी तक ये मेरा मेन फंक्शन है, यहां तक 451 लाइन का हम लोग कोड लिख लिए। ओके, और ये कोड मैनुअली टाइप करते तो बहुत टाइम लगता है, क्योंकि सेम लॉजिक है, तो टाइप करने से अच्छा भैया कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ओके, अब देखिए मेन मेन्यू, इसमें क्या किया, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, किसका, ऑथ का, यानी कि ऑथेंटिकेशन का। और बोले क्या, ऑथेंटिकेशन डॉट मेन मेन्यू, तो हम लोग सीधे आ गए भैया ऑट के पास। अब इसमें क्या चलेगा, जैसे इसके अंदर में आ गए, इसके अंदर में तीन चीजें, मेन मेन्यू के अंदर में आए हैं तो मेन मेन्यू हमको सजेस्ट करेगा, क्या करेगा, ये सजेस्ट करेगा भैया रजिस्टर करना है 1, लॉगिन करना है 2, एग्जिट होना है 3। तो ये सारा काम तो हो गया है, अब इसको करते हैं एग्जीक्यूट। तो एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोग को टर्मिनल ओपन करना पड़ेगा। तो ये रहा हमारा टर्मिनल, और इस टर्मिनल के अंदर में हम लोग काम करने वाले हैं। तो बोलेंगे भैया प्रोजेक्ट के पास है ना, हाँ प्रोजेक्ट के पास है। अब इसमें बोलेंगे क्या कि जी प्लस प्लस डैश एस टी डी असाइन सी प्लस प्लस 17-O। फाइल का नाम क्या है, टू डू डॉट CPP, अभी नहीं होगा, टू डू ऐप। इसको क्या किए, कंपाइल किए, कोई भी एरर नहीं, परफेक्टली चल गया। ओके, उसके बाद बोलेंगे क्या, डॉट स्लैश टू डू एंटर। अब जैसे ही एंटर करेंगे भैया प्रोग्राम रेडी, प्रिंट हो रहा। अब बोला क्या कि भैया रजिस्टर करना है, हम बोले फर्स्ट टाइम आए हमको रजिस्टर करना, तो बोला ठीक है 1 एंटर करो। हम 1 एंटर किए, रजिस्टर के अंदर आ गया, बोला क्या, रजिस्टर यूजर, एंटर योर यूजर नेम। हम बोले क्या कि यूजर नेम में क्या दे, तो भैया हम दे देते तासिन कोडर या कोड थ्रो, तो हम बोले तासिन कोडर ले लो। अब जैसी तासिन कोडर दिए, पासवर्ड बोल रहा है, तो हम बोले क्या, कोड @1 2 3, कोड @1 2 3, याद रखिएगा। अब क्या हुआ, अब ये बोला ऑलरेडी एग्जिस्ट। अब ऑलरेडी एग्जिस्ट बोलने का मतलब क्या हुआ, ये तासिन कोड नाम का फाइल पहले से एग्जिस्ट करता होगा, तभी बोल रहा हाँ, तो भैया इसमें चेंज कर दो। हम लोग फिर से क्रिएट करते हैं, हम बोले फिर से न्यू रजिस्टर पे चलते हैं, 1 एंटर किए, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजेस कर लेते हैं। चेंजेस क्या करते हैं कि क्लीन होते रहे तो बेहतर रहेगा, तो हम लोग Ctrl+C करके बाहर निकलते हैं, और थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज लगाना, मेन मेन्यू कहाँ गया, मेन मेन्यू, ये रहा मेन मेन्यू। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसके नीचे में दे देंगे सिस्टम CLS, सॉरी क्लियर नॉट CLS, मैक है इसलिए। अब बोलेंगे इसको फिर से कंपाइल करते हैं, रन करते हैं, तो कंपाइल हुआ चलेगा, और इसको रन कर ले, हो गया रन। बोलते कोई फाइल है क्या, तासिन कोडर .txt, फाइल तो है भाई,
पहले से बना हुआ है, इसके अंदर डेटा भी रखा हुआ, इसको हम लोग करते हैं डिलीट। तो तासिन कोडर ये है, इसको कर दिए डिलीट, ये रहा डिलीट। ओके, चलिए ये रहा। अब मजा आएगा। हम लोग बोले 1, एंटर करो। अब बोला यूजर रजिस्टर, यूजर नेम तासीन कोडर, एंटर किए। पासवर्ड बोल रहा, तो बोले क्या, कोड @123। जैसे एंटर किए क्या बोल रहा, यू आर नॉट रजिस्टर्ड यूजर। यूजर क्या बोल रहा है, यू आर नॉट रजिस्टर्ड, लेकिन यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुल। ओके, हाँ, तो ये क्या बताया, आप पहले से रजिस्टर्ड नहीं है, यू आर नॉट रजिस्टर्ड यूजर, इसलिए आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया। ओके, अब हो गया तो हमको क्या करना, लॉग इन करना। तो लॉग इन के लिए क्या एंटर करेंगे, 2 एंटर करेंगे। क्या एंटर करेंगे, 2। और 2 एंटर करेंगे तो वो यूजर नेम लेगा और पासवर्ड लेगा, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, ध्यान दीजिएगा। हम लोग 2 एंटर किए। अब बोला यूजर नेम, तो यूजर नेम क्या था, तासीन कोडर। और पासवर्ड क्या था, कोड और @123। ओके, एंटर किए। क्या बोला, यू आर नॉट रजिस्टर्ड। भैया अब भी गलती है, अब भी नहीं आना चाहिए, यू आर नॉट रजिस्टर्ड, ये चीज गलत है। चलिए इसको भी देखते हैं ऐसा क्यों आ रहा। देखिए, कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए, मेरा फाइल कहाँ हो रहा, रीड, यहाँ पे हो रहा। सेव कर रहे हैं ना, रीड करने में आते हैं। देखिए हम लोग यहाँ पे लिखे यू आर नॉट रजिस्टर्ड, एल्स को हटा दीजिए बस। ओके, और हम लोग चलते हैं Ctrl+C से बाहर, और इसको बोलते हैं कंपाइल करो, और इसको रन करो। अब जैसे रन किए, हमको लॉगिन करना, 2 एंटर किए, तासीन कोडर, एंटर किए, पासवर्ड बोला कोड @123। अब जैसे एंटर किए, इनवैलिड यूजर नेम पासवर्ड। ऐसा क्यों, तासीन कोडर नहीं चला। उसके बाद बोला कोड कोड @123, इनवैलिड यूजर नेम पासवर्ड। भैया ये तो लोचा है। चलिए देखते हैं क्रिएट हुआ क्या। तो चलते हैं भैया, ये खोजते हैं फाइल क्रिएट हुआ कि नहीं। क्या फाइल होना चाहिए, तासीन, ओ सॉरी, ये वाला फाइल अभी तक क्रिएट नहीं हुआ। हम लोग लॉगिन जो किए थे वो सेव नहीं हुआ था, तो हम लोग जैसे ही लॉगिन करें उसको सेव भी कर लें। देख रहे हैं गलती कहाँ से आ रहा। चलिए हम लोग आते हैं रजिस्टर्ड में, लॉगिन, ये रहा मेरा रजिस्टर्ड। अब रजिस्टर में आए हैं तो हम लोग क्या बोले, इसके अंदर यूजर नेम, इसके अंदर पासवर्ड, और इसको सेव भी करना। सेव कैसे करेंगे, रजिस्टर तो भैया क्रिएट कर दिए, लेकिन सेव किए क्या, नहीं सेव किए। तो इसको फाइल के अंदर में सेव करना, कैसे सेव करेंगे, तो हम लोग बोलेंगे क्या, नीचे में, 1 मिनट, हम लोग बोलेंगे यहाँ पे नीचे में कि फाइल को क्या करो, ओपन करो। तो फाइल को ओपन करना क्यों, उसमें राइड करने के लिए। तो हमको बोल सकते हैं कि स्क्रीन पे दिखाना है, तो क्या लिखते हैं, सी आउट का यूज करते हैं, तो उसी के लिए एफ आउट यूज करेंगे। तो बोलेंगे OF स्ट्रीम, और फाइल यूजर नेम प्लस ये ले लो, और हम लोग ये पूरा काम कर लिए। ये पूरा काम में क्या किए भाई, या इससे बेहतर क्या होगा, इसको नहीं करते हैं कॉल, जब हमारा काम हो चुका है पहले से, इसको करने में मजा नहीं आएगा। ओके, तो इसको हटाते। हम लोग लोड कर रहे हैं टास्क को। टास्क को लोड क्यों करेंगे, टास्क को सेव करेंगे, लोड नहीं करेंगे। क्या करेंगे, सेव करेंगे। तो टास्क को सेव करने के लिए क्या बोलेंगे, सेव टास्क। ओके, और जैसे ही सेव करेंगे टास्क को, तो जाके इसका फाइल क्रिएट होगा। कैसे, देखिए ये रहा मेरा सेव टास्क, ये रहा मेरा सेव टास्क। तो सेव का टास्क में क्या कर रहे हैं भैया, हम लोग प्रिंट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं। कहाँ प्रिंट कर रहे हैं,
.txt फाइल के अंदर में ये तीनों प्रिंट हो जाएगा, ये तो रहेगा एम्प्टी, ये तो ठहरा एम्प्टी, और जैसी एम्प्टी है तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। गॉट इट? ठीक है, अब चल रहा है, अब परफेक्ट है आई थिंक। इसको ओपन करते हैं, इसको करते हैं क्लोज, कंट्रोल सी करते हैं, फिर से करते हैं क्लियर, और बोले इसको कंपाइल करो, अब जाके रन करो। अब सही है, अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नंबर 1 किया, रजिस्टर करो, तो हम बोले क्या, तासीन कोडर, पासवर्ड कोड @123। अब एंटर किए, क्या बोला, यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, हो गया। अब बोले क्या कि लॉगिन अभी करना नहीं करना, हम बाहर निकल जाते, क्या दिक्कत है, फिर एंटर करके बाहर निकल गए, एग्जिट हो गए, कोई दिक्कत नहीं। क्या फाइल बना होगा? हाँ फाइल तो बना होगा। तो यहाँ पे देखिए तासीन कोडर .txt फाइल बना, यस बना, इसके अंदर में कुछ वैल्यू रखा हुआ। अब ये क्या पासवर्ड है, किसको समझ में आएगा? किसी को आएगा समझ में? नहीं आएगा। ठीक है, अब बोले क्या, फिर से इसको करो रन, रन किए। अब बोले हम लोग लॉग इन करते हैं, टू एंटर किए, हाँ यूजर नेम क्या है, तासीन कोडर है, तो तासीन कोडर एंटर करेंगे। पासवर्ड क्या है, पासवर्ड क्या है, तो बोले कोड, और कोड क्या है, @123, कोड @123। अब जैसे एंटर किए, पासवर्ड इनवैलिड बोल रहा भाई, पासवर्ड डिक्रिप्ट नहीं हो रहा है क्या, कोड @123, लॉगिन में कुछ गड़बड़ कर रहे होंगे, चलिए देख लेते हैं। हम लोग क्या बोले, तासीन TASIN, तासीन CODER कोडर, तासीन कोडर, ठीक है, स्पेस हट गया, CODER, कुछ तो गलती कर रहे, इनक्रिप्शन में आई थिंक गलती हो रहा। 1 मिनट, इनक्रिप्शन देख लेते भैया, कुछ तो झोल तो नहीं ना है। तो हम लोग 26 में से ले लिए, ये ठीक है, 10 में से ले लिए की, ठीक है, एम्प्टी स्ट्रिंग ले लिए, इक्वल टू डिजिट का वैल्यू 0 है, तो इसके अंदर की रख दो, वन मिनट, हम लोग इसको 1 मिनट चला लेते हैं, ताकि हम लोग को समझ में आ जाए कि क्या गलती है नहीं है। तो हम लोग बोलते हैं क्या कि पासवर्ड के अंदर में डाल दो एक स्ट्रिंग, CODE कोड 123, ठीक है, इस पासवर्ड को प्रिंट कर दो, इनक्रिप्ट कर दो, प्रिंट कर दो। इसका लेंथ क्या था, आई थिंक हम लोग लेंथ डाले हैं ना, 1 मिनट, पासवर्ड डॉट लेंथ, जो भी पासवर्ड है उसी का लेंथ डाल दो, ठीक है। इसको इनक्रिप्ट करके डाले और इसी में बोल दिए लेंथ, पासवर्ड को पास किए, इसमें चेंजेस जो भी हुआ फिर लाके इसमें डाल रहा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। चलिए यहीं पे देख लेते हैं। डेटा डॉट लेंथ, ठीक, तो इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं, इसको करते हैं क्लोज, फाइल का नाम क्या है, इनक्रिप्शन, .cpp, कंपाइल किए तो आउटपुट नहीं आ रहा, वाई, ओ सॉरी, कंपाइल हुआ है, इसको रन भी तो करना पड़ेगा। रन कर रहे हैं, तो ये मेरा ओरिजिनल पासवर्ड है, इसको रख रहे तो ये रखा रहा है, ठीक है, उसके बाद ये पासवर्ड आ रहा है, परफेक्ट है। लेकिन
वहां पे जब स्टोर कर रहे तो कुछ दूसरा स्टोर हो रहा। क्या आना चाहिए, यहाँ पे हम लोग रख रहे हैं तो दूसरा स्टोर हो रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे KWEM होना चाहिए, यहाँ पे दूसरा आ रहा। 9 कुछ तो लोचा है यहाँ पे। ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लोचा इसी में है। हम लोग क्या कर रहे हैं पहले समझते हैं। हम्म, यहाँ पे आ गए, ठीक है। फाइल को रीड कर रहा है, आ गया। ये मेरा पासवर्ड है, तो इसके अंदर में जो भी पासवर्ड है उसी को हम लोग पास कर देते हैं। और पास करने के बाद ये जो भी रिटर्न करता है इसके अंदर में रख दे रहे हैं, ठीक है। पहले क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं। सेव करते वक्त क्या हो रहा है, इनक्रिप्शन, सॉरी हम लोग डिक्रिप्शन में कुछ पास करेंगे क्या और वैल्यू, आई थिंक नहीं, दो ये चीज़ पास करेंगे, ठीक है। बोले ये मेरा इनक्रिप्शन हुआ, ठीक है। इसके अंदर में बोले पासवर्ड जा रहा है, ये मेरा स्ट्रिंग पासवर्ड है, गया। और इसके बाद इसका लेंथ हम लोग डिसाइड कर दिए कि भैया जो भी इस पासवर्ड का लेंथ होगा वो लेंथ चला जाओ। अब जैसी वो लेंथ जाएगा तो ये थोड़ा देर रुकेगा, पासवर्ड को इनक्रिप्ट करके यहाँ ला के दे देगा। दे दिया, फिर इसको क्या कर दिए, प्रिंट कर दिए। ओके, और ये प्रिंट हो गया। पासवर्ड का ही तो लेंथ ले रहे हैं भाई, सही तो है। यहाँ पे भी पासवर्ड का ही लेंथ ले रहे हैं। एक मिनट, यहाँ पे हम लोग सिंपल वैल्यू डाल के देखें। जैसे कि यहाँ पे हम लोग दे देते हैं 5। दे दिए, ओके। चलिए, बोलते भाई तुम हो जाओ डिलीट। तो यहाँ पे आते हैं, इसको करते हैं डिलीट, और फिर से इसको करते हैं एग्जीक्यूट, लेकिन इसके लिए इसको करना पड़ेगा कमेंट। और आते हैं यहाँ पे क्लियर, इसको कंपाइल करो, इसको रन करो। रन किए, नंबर 1 रजिस्टर कर रहे हैं, तासिन कोडर ले लिए। उसके बाद पासवर्ड में बोले कोड @123, एंटर किए, रजिस्टर सक्सेसफुली हो गया। यहाँ पे फाइल क्रिएट हो गया, ठीक है। 5 लिए तो भैया ये सारा चीज़ हो गया। अब उसके बाद बोले क्या कि लॉगिन करना, 2 एंटर कर रहे हैं। यूज़र नेम, जो भी यूज़र नेम है वो ले लो, कोडर, ठीक है। पासवर्ड CODE, कोड @123, एंटर किए, लॉगिन सक्सेसफुल। लेंथ में कुछ दिक्कत आ रहा है, आई थिंक एक्स्ट्रा स्पेस ले रहा होगा, इसलिए कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रहा है जिसके कारण हो रहा है। गॉट इट। तो हम लोग वो भी चीज़ बाद में सेटल कर लेंगे, लेकिन फिलहाल अभी 5 रहने देते हैं। अब बोले क्या कि इसमें क्या करना, ऐड करना टैक्स। हम बोले हाँ ऐड करते हैं टैक्स। एंटर करेंगे 1, जैसी 1 करेंगे ऐड करो। एक दिक्कत और कर दिए, चलिए वो दिक्कत को देखते हैं। Ctrl+C करके बाहर निकलो। अब क्या करना है भाई, क्या दिक्कत आ रहा है, चलिए समझते हैं। हम लोग बोले क्या मेरा मेन मेन्यू कहाँ है भाई, ये रहा मेन मेन्यू। अब बोलेंगे भैया जैसे तुम सीन ले लो तो इग्नोर चल जाओ, ओके। उसके बाद ऑथेंटिकेशन में भी बोलेंगे कि भाई तुम जैसी सीन ले ले इग्नोर चल जाओ, सबसे अच्छा रहेगा। चलो, अब बोलते हैं क्या, कंपाइल करते हैं और रन करते हैं। लॉगिन करना है, 2 एंटर किए, तासिन कोडर, पासवर्ड हो गया कोड @123, लॉगिन हुआ, यस। एंटर करते 1 आ गया, एंटर। टाइटल, टाइटल में बोले क्या, क्रिएट अ वीडियो। डिस्क्रिप्शन तो बोलेंगे क्या, क्रिएट
क्रिएट अ C++ प्रोजेक्ट फॉर यूट्यूब वीडियो। ओके, प्रायोरिटी भैया, इसका प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा, जैसे कि हम लोग दे दिए 20। एंटर भैया, सक्सेसफुल हो गया। इसका आईडी क्या है? 1 है। हम बोले ठीक है, दूसरा टास्क भी चाहिए, फिर से 1 एंटर करते हैं। 1 मिनट, 1 एंटर किए, फिर से डबल डबल एंटर क्यों ले लिया यार? Ctrl+C, वो खुद से एक्स्ट्रा हो गया, ये लिया नहीं है, हम लोग एक बार एक्स्ट्रा टेप दिए, नो प्रॉब्लम। इसको स्टार्ट करेंगे, लॉगिन करेंगे, फिर से लॉगिन में यूज़र नेम तासीन कोडर, पासवर्ड में बोल देंगे कोड @123। हम बोलेंगे क्या कि जितना भी टास्क है सबको प्रिंट कर दो, तो एक टास्क है तो 4 एंटर करते हैं, जो भी है होगा प्रिंट हो जाएगा। एक टास्क है, आईडी 1 है, क्रिएट अ वीडियो, क्रिएट अ C++ प्रोजेक्ट फॉर यूट्यूब वीडियो, पेंडिंग है और इसका प्रायोरिटी 20 है। हम बोले और एक टास्क ले लेते हैं। अब यहाँ पे आए, अब बोले क्या कि क्रिएट यूट्यूब वीडियो, या यूट्यूब वीडियो बोलते हैं, टाइटल यूट्यूब वीडियो, टाइटल में यूट्यूब वीडियो लिए, डिस्क्रिप्शन क्रिएट अ न्यू प्लेलिस्ट फॉर यूट्यूब वीडियो। इसका प्रायोरिटी, हम बोले इसका प्रायोरिटी कम है, यानी कि 10 है। एंटर कर दिए। इसका आईडी क्या रहा है? 2 रहा। देखिए, पहला आईडी 1 था, अब 2 हो गया। अब जैसे जैसे ऐड करते जाएंगे आईडी बढ़ते जाएगा, 2 के 3 4 5 6, ऐसे क्या होगा, हर समय बढ़ते जाएगा। पहले फाइल को, यानी कि प्रोग्राम को एंड करके रीस्टार्ट कीजिए या दोबारा कीजिए, कुछ भी कीजिए, नो प्रॉब्लम। फाइल का जो आईडी है, सॉरी टास्क का जो आईडी, वो हमेशा चेंज होते जाएगा। बीच में से कोई डिलीट कर दिए तो फिर से वो आईडी रीअसाइन किसी को नहीं होगा। गॉट इट? ठीक है। हम बोले पूरे के पूरे को प्रिंट कर दो, 4 एंटर करते हैं और प्रिंट करते हैं। तो प्रायोरिटी के हिसाब से हमको डेटा मिलना चाहिए, सबसे ऊपर में जिसका ज़्यादा प्रायोरिटी है। एंटर करें तो बोल रहा भैया नो टास्क अवेलेबल, तो हम लोग क्या एंटर कर दिए, हमको 4 एंटर करना है, तो 4 एंटर करते हैं, नो टास्क अवेलेबल। वाई वाई, हम लोग एग्जिट कर लेते हैं, तो एग्जिट के लिए 9 है, 9 से एग्जिट हो जाते हैं। फिर से लॉगिन कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं। 2 एंटर करते हैं, तासीन कोडर, कोड @123। रॉन्ग पासवर्ड है। क्यों भैया, ऐसा क्या हो गया जो पासवर्ड रॉन्ग आ गया? कुछ तो गलती किए होंगे। चलिए देखते हैं भाई, है डेटा है क्या? हाँ डेटा है, आईडी 2 है, लेकिन सब डिलीट कैसे हो गया यार? हम तो डिलीट किए नहीं है, हम तो डिलीट किए नहीं है, तो फिर डिलीट कैसे हो गया? चलिए Ctrl+C करके बाहर आते हैं और इस पे थोड़ा सा समय बिताते हैं हम लोग। तो इसको हटाते हैं। ऐड वाला पोर्शन कहाँ गया? ये रहा मेरा ऐड वाला पोर्शन। इसके अंदर क्या बोले, ये सारा काम कर लो, पुश कर लो, ठीक है, पुश कर लिए, कलर रीसेट कर लिए, आईडी प्रिंट कर दिए, ठीक है। मेन मेनू कहाँ गया मेरा? सेव टास्क को कॉल कर रहे हैं, आई थिंक सेव टास्क को कॉल कर रहे हैं। तो ये रहा मेरा सेव टास्क, ये चलेगा और ये चल के क्या करेगा, फाइल को ओपन करेगा। फाइल ओपन जैसी होगा उसमें राइट करने के लिए, तो अपेंड मोड में होगा, हाँ होगा। उसके बाद क्या कर रहा है, ये अपेंड मोड में चलेगा, ये तीनों चीज़ को प्रिंट कर देगा, फिर ये चलेगा। इसमें बोलेगा नॉट एम्प्टी होना चाहिए, एम्प्टी नहीं होना चाहिए, और टास्क लेगा, इसमें से टॉप करेगा, फिर से पूरे के पूरे को प्रिंट कर देगा। लेकिन एम्प्टी हुआ तो ठीक है भाई, चलेगा, नो प्रॉब्लम। हम लोग कुछ तो छेड़खानी की है टाइपिंग में,
ऐसा नहीं हो सकता, काहे कि पूरा चीज़ तो सही है। हाँ भैया, लॉगिन कर लो 2 से। अब बोलते हैं क्या, तासीन कोडर, कोड@123। पासवर्ड भैया गलत है। अब गलत क्यों है यार? 24123, इसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहा भैया। इनक्रिप्शन मार खा रहा, हम लोग इनक्रिप्शन को अभी हटा देते हैं। ओके, इसमें क्या एरर आ रहा, क्यों एरर आ रहा वो देखेंगे, फिर फिक्स कर लेंगे। तो फिलहाल इनक्रिप्शन भैया को बोलते हैं भैया टाटा बाय बाय सी। ओके, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे आएंगे, बोलेंगे ये चीज़ को हटा दो और यहाँ से इसको भी हटा दो। बस यही 2 लाइन का यूज़ हो रहा था। और इसके अंदर में बोल देंगे CODE कोड, और इसका वैल्यू दे देंगे 0। ओके, ठीक है। और बोलते हैं क्या कि भैया कट करो, फिर से कंपाइल करते हैं और फिर से रन करते हैं। ये लास्ट बार है, अब हम लोग नहीं करने वाले। जो भी एरर आएगा हम लोग देख लेंगे। भैया लॉगिन करो, टू एंटर करो, तासीन कोडर, पासवर्ड कोड@123, लॉगिन सक्सेसफुल, ऐड करो टास्क, एंटर किए, टाइटल दे दो। टाइटल में बोल दिए यूट्यूब वीडियो, डिस्क्रिप्शन में क्रिएट अ प्ले लिस्ट फॉर यूट्यूब। ठीक है भैया, प्रायोरिटी 10 ले लो। ऐड हो गया, हाँ ऐड हो गया। और चाहिए 1 एंटर करते हैं, फिर से ले लेते हैं दूसरा टाइटल, न्यू सीरीज या न्यू वीडियो ले लेते हैं। न्यू सीरीज नहीं, न्यू वीडियो, न्यू वीडियो, डिस्क्रिप्शन C++ प्रोजेक्ट फॉर यूट्यूब। इसका प्रायोरिटी 20 दे देते हैं। भैया ऐड हो गया। हम लोग को सेव करके बाहर निकलना, या ऐसे भी निकल जाएंगे तो सेव तो हो ही रहा है, ऐसे ही निकल जाते हैं। देखते हैं फाइल के अंदर में चेंजेस हुआ क्या। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फाइल के अंदर में चेंजेस हो गया, लेकिन अभी तक एक ही। ओ सो सॉरी 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 सॉरी, हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको पुश करेंगे तो हर बार रीचेंज कर रहे हैं। तो देखिए न्यू वीडियो वाला आया, पहला वाला हट गया। ओके, हर बार। और ये सक्सेसफुल हो गया। हम लोग एग्जिट 9 से एग्जिट करते हैं, 9 से एग्जिट करते हैं। बाहर जैसी निकले, ये पूरे के पूरे को क्लीन कर दिया। अब ऐसा क्यों कर रहा है, चलिए समझते हैं भाई। हम लोग थोड़ा सा दिक्कत तो किए हैं। देखिए ये मेरा प्राइवेट मेंबर है, ये प्राइवेट मेंबर है, ठीक है। इसमें जो भी चेंजेस होगा कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोग एक चीज़ और गलत कर रहे हैं। वो चीज़ गलत ये है कि हम लोग हर बार सेव करवा रहे हैं डेटा को। ये नहीं करना, क्योंकि अपेंड नहीं कर रहे हैं हम लोग। अपेंड करते तो ये चल जाता, अपेंड नहीं कर रहे तो ये नहीं चलेगा। ओके, तो ये सारे चीज़ को हटाते हैं और बोलते हैं भैया अपडेट टास्क कर रहे हैं, इसको भी यहाँ से भी हटाओ। और सेव 9 जैसी लेके तब सेव करके बाहर आ जाओ। और जैसी बाहर आ गए, बाहर हम लोग आ गए, तो यहाँ पे भी हम लोग सेव करवा रहे हैं। आई थिंक कहाँ गया, कहाँ गया, ऑथेंटिकेशन का मेन मेन्यू ये रहा। तो यहाँ पे भी नहीं करना है सेव। ओके, अब ठीक है। अब इसके अंदर जो लिखना है लिख लो। बोले क्या, YOU यूट्यूब। ओके, उसके बाद डिस्क्रिप्शन बोलेंगे C++ प्रोजेक्ट
वीडियो हो गया। उसके बाद ये ले लिए, ठीक है। इसके बाद इसका प्रायोरिटी ले लेते हैं और ट्रू फॉल्स ये सारे चीज़ ले लेते हैं। तो वो कैसे कैसे है पहले देख लेते हैं क्या क्या दे रहे हैं। तो आईडी दे रहे हैं, तो बोलेंगे भैया इसका आईडी हो गया 1 स्पेस, आईडी के बाद क्या ले रहे हैं, स्टेटस, स्टेटस भैया 0, और प्रायोरिटी, प्रायोरिटी भैया 20 ले लो। सेम चीज़ को क्रिएट करते हैं, पेस्ट करते हैं, यूट्यूब न्यू वीडियो, इसका प्रायोरिटी ले लो 10, आईडी 2 0, ठीक है। या क्या बोले, सी प्लस प्लस वीडियो प्लेलिस्ट, ओके। इसको सेव कर लिए। अब डायरेक्ट यहाँ पे चलते हैं, फाइल को एग्जीक्यूट करके लिए आते हैं। तो बोलते हैं क्या कि लॉगिन कर लेते, डायरेक्ट 2 में गए, यूज़र नेम तासीन, कोडर एंटर किए। अब बोले क्या कि यहाँ पे कोड @123 आएगा, लॉगिन सक्सेसफुल। अब हमारे पास प्रिंट करना है तो 4 एंटर करते हैं। जैसे ही 4 एंटर करेंगे देख सकते हैं कि भैया पूरा का पूरा प्रिंट हो गया, ओके। और यहाँ पे सबसे पहले क्या प्रिंट हो रहा है, 2 फिर 1 प्रिंट हो रहा, यानी कि जिसका प्रायोरिटी सबसे, मतलब कि जिसका नंबर वैल्यू कम है उसका प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होता है, वैल्यू कम प्रायोरिटी ज़्यादा, ओके। या हम लोग इसमें भी चेंजेस कर सकते हैं, ओके। जैसे कि चेंजेस चाहे तो कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोले क्या कि हमको एग्जिट करना, बाहर निकलना है, तो 9 एंटर करते हैं। और 9 एंटर करके बाहर निकलते तो क्या होता, तो बोलते हैं बाहर निकले, निकले तो कोई चेंजेस हुआ इसमें नहीं भैया। आप देख सकते हैं कि इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ, गॉट इट। तो हम लोग हर बार जो कॉल कर रहे थे, जिससे हो क्या रहा था वहाँ पे कि हम लोग जो फाइल को ओपन कर रहे हैं वो अपेंड मोड में नहीं कर रहे थे, राइट मोड में कर रहे थे। राइट मोड का मतलब क्या होता है, जो पहले से सबको हटाओ फिर से लिख दो, जो डेटा उसको लिख दो, हटाओ फिर से जो डेटा है उसको लिख दो। तो इससे क्या होता था, हर बार रीराइट हो रहा, मतलब कि जब डेटा लिख रहे थे तो पहले से जो डेटा पड़ा हुआ था वो हट जा रहा था। तो हम बोले ये चीज़ बार बार नहीं करना, ये लास्ट में एक बार करना है कि जितना भी चेंजेस हुआ वो पूरा का पूरा डेटा स्ट्रक्चर में रहे, फिर जाके उसको पुश कर दे, गॉट इट। तो ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट टू डू ऐप का कंप्लीट हुआ। और ये जो कोड है ये भी कोड आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन का देख के उसमें क्या दिक्कत है उसको भी सुधार के साथ में कोड दे के आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और इसमें कोई भी दिक्कत लगे तो कमेंट माध्यम से ज़रूर पूछिएगा, और वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक भी कीजिएगा। और अभी तक इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्यों, क्योंकि इसी प्रकार से और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट आने वाले हैं C++ के अंदर में और इस सीरीज के अंदर में, ओके। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।